क्या कमर में सुई लेने से या कमर में स्पाइनल एनेस्थीसिया लेने से मुझे हमेशा बैक पेन रहेगा? इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं डॉक्टर कौसर, पेन मेडिक पेन क्लिनिक पुणे से। इस मौके पे मैं कहना चाहूंगी कि मैं एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी हूँ, मतलब बेहोशी के डॉक्टर भी हूँ, और एक पेन फिजिशियन भी हूँ। तो मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि क्या स्पाइनल एनेस्थीसिया या कमर में बेहोशी की दवा लेने से आपको हमेशा या जिंदगी भर पेन होगा, बैक पेन होगा। तो ये एक मिथ है कि कमर में सुई लेने से आपको लो बैक पेन हमेशा रहेगा। कई बार मुझे पेशेंट्स एनेस्थीसिया के पहले भी पूछते हैं, कई बार मुझे पेन के ओपीडी में पेशेंट्स ये पूछते हैं कि हमने 10 साल पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया लिया था, उसके बाद से हमें कमर दर्द शुरू हुआ, या हमने सीजर के वक्त, सीजरियन सेक्शन जो डिलीवरी के टाइम करते हैं, उसके वक्त हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया लिया था और उसके बाद से हमें कमर में दर्द होना शुरू हुआ है। स्पाइनल एनेस्थीसिया से आपको कभी भी लंबे समय तक लो बैक पेन नहीं होगा। फिर बैक पेन क्यों होता है? सेक्शन के बाद बैक पेन क्यों होता है? तो इसका मुख्य कारण है कि जब आपका सिजेरियन सेक्शन होता है तो 9th मंथ प्रेगनेंसी के बाद आपका सेक्शन होता है। इस प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो कोर मसल्स है, जो सेंट्रल मसल्स है, उसकी ताकत कम हो जाती है। जो स्पाइन का कर्वेचर है या लंबर लॉर्डोसिस है, ये भी चेंज हो जाता है। फिर डिलीवरी के बाद अगर आपका सीजर भी हुआ हो तो भी आपको फीडिंग करने के समय या बच्चे को उठाते रखते समय आपकी पीठ पे काफ़ी स्ट्रेस आता है, जो कि ऑलरेडी प्रेगनेंसी की वजह से वीक हो चुकी है। तो ऐसे पोजीशन में आपको लो बैक पेन शुरू हो जाता है। और प्रेगनेंसी के बाद भी फिर स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइजेस जो एक्सपेक्टेड है वो कई औरतें नहीं कर पाती, इसके वजह से भी लो बैक पेन बना रहता है। तो ये पेन स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से नहीं, लेकिन आपको ये प्रेगनेंसी के जो चेंजेस हुए हैं इसकी वजह से आपको बैक पेन रहता है। तो जो सुई लगती है इसकी वजह से कोई डैमेज होता है क्या? नहीं। ये बालों जितनी बारीक सुई होती है, ये कमर में लगती है। ये थोड़ा सोरनेस आपको एक्सपेक्टेड है, 2-3 दिन तक सोरनेस रह सकता है, लेकिन इससे कोई लॉन्ग टर्म डैमेज या लॉन्ग टर्म मसल्स को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 2-3 दिन तक सोरनेस एक्सपेक्टेड है, उसके बाद वो जगह हील हो जाती है और लॉन्ग टर्म उसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है। तो आप बेफिक्र रहिए। अगर आप एनेस्थीसिया के अंडर से जा रहे हैं और आपको बैक पेन है, तो ये एनेस्थीसिया रिलेटेड ना रहते हुए या आपके मसल की लैक्सिटी या स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से शायद आपको बैक पेन है। लेकिन अब अगर सीजर के बाद अगर आप एक्सरसाइजेस टाइमली शुरू करेंगे, स्ट्रेंथनिंग लोअर बैक का शुरू करेंगे, तो आपको ये बैक पेन नहीं होगा। और एक मैं चीज़ इस मौके पे बताना चाहूँगी कि जिसका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, जिसने एनेस्थीसिया नहीं भी लिया है, ऐसे भी औरतों को लो बैक पेन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एनेस्थीसिया रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये प्रेगनेंसी रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं बॉडी में उसके रिलेटेड है। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। पेन मेडिक पेन क्लिनिक पुणे।